नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस केस की जांच सीबीआई ही करेगी। आपको बता दें कि सुशांत की गर्लफ्रेंड और आरोपी रिया चक्रवर्ती ने अपने खिलाफ पटना में दायर एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए याचिका दी थी। इसे खारिज करते हुए कोर्ट ने केस की जांच के अधिकार सीबीआई को दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि सुशांत केस में 11 अगस्त को सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई कर रहे जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने सभी पक्षों को अपनी दलीलों पर संक्षिप्त लिखित नोट 13 अगस्त तक जमा करवाने की अनुमति दी थी। सभी पक्षों ने 13 अगस्त को अपना जवाब दाखिल किया था, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अब आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के 35 पेज के आदेश की 5 बड़ी बातें। पहली, बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी वो सही थी। दूसरी, सीबीआई जांच की सिफारिश की कानून के मुताबिक की गई थी। और तीसरी, महाराष्ट्र सरकार अब सीबीआई जांच को चुनौती नहीं दे सकती है। वहीं चौथी, मुंबई पुलिस सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपे। तो पांचवी बड़ी आदेश, कोई और एफआईआर दर्ज होती है तो उसकी जांच भी सीबीआई ही करेगी। सुशांत सिंह राजपूत मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में जो भी काम किया गया उस पर कोर्ट ने मुहर लगाई है। बिहार पुलिस की कार्रवाई सही थी। बिहार सरकार का फैसला कानून के हिसाब से था। अब ये तय हो गया है कि सुशांत जी के परिवार को न्याय मिलेगा। भरोसा है कि सीबीआई सही तरीके से जांच करेगी और न्याय होगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस फैसले से देश के न्याय व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा। इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार को आत्मचिंतन की जरूरत है। निर्णय दिया है उससे देश का न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। जिस प्रकार से इस केस का हैंडलिंग महाराष्ट्र में हुआ है, मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। हम ये अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी और इस सारे केस को और सुशांत सिंह राजपूत के जो करोड़ों फैंस हैं या उनको चाहने वाले लोग हैं, ऐसे सभी को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, ऐसी अपेक्षा हम करते हैं। सुशांत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी में भी खुशी जताते हुए इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कर दिया है, बिहार सरकार के सीबीआई जांच के रिकमेंडेशन को अप्रूव किया है, बिहार पुलिस के एफआईआर को सही ठहराया है। अब इसके बाद स्पष्ट है कि सुशांत मामले की जांच सीबीआई से होगी। सुशांत के करोड़ों प्रशंसक जो दुनिया भर में हैं, उनको इस बड़ी मुहिम के लिए हम सभी साधुवाद देते हैं। अब सुशांत के न्याय के लिए एक उम्मीद जगी है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, बॉलीवुड के माफिया, बेबी बाबा ब्रिगेड और उनके जितने स्टूज और पपेट्स हैं, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच कराए जाने की मंजूरी को हम ये कह सकते हैं कि न्याय की जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस के एफआईआर को भी सही ठहराया और मुंबई पुलिस को इस फैसले का सम्मान करने का निर्देश भी दिया। सबसे पहले मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करूंगा कि आज जिस तरीके से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के उन्होंने आदेश दिए, मुझे लगता है करोड़ों लोगों की भावनाओं को आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। उम्मीद है कि अब जब ये मामला सीबीआई के हाथ गया है और सीबीआई इसकी जांच करेगी तो एक लंबे समय से जो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है, वो सच्चाई सामने आएगी। और ना सिर्फ सच्चाई सामने आएगी बल्कि वो नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस केस को भटकाने का प्रयास किया, इस केस की दिशा मोड़ने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि परिवार को भी इस आदेश से सुकून मिला होगा और अब सच्चाई जल्द से जल्द सामने आएगी।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जहां कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया, तो वहीं इसके बहाने नीतीश सरकार पर भी हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट करते हुए कहा कि सबसे पहले सुशांत केस में हमने सड़क से लेकर सदन तक सीबीआई जांच की मांग की थी। उसी का परिणाम था कि 40 दिनों से सोई बिहार सरकार को कुंभकर्णी नींद से जागना पड़ा। मांग की सदन के अंदर, लेकिन सदन में मुख्यमंत्री द्वारा कोई जवाब नहीं मिला। हमारे मांग, हमारे दबाव के बाद 42 दिन बाद सरकार जागती है और जो है सीबीआई रिकमेंड करती है। ये कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार, चलो अच्छा है, जागा रिकमेंड किया। लेकिन आप एक चीज देखे होंगे कि हम लोगों ने एक और मांग की थी, क्योंकि बिहार की खासतौर पे जनता की मांग है। ये चिट्ठी जो है हमने साफ तौर पे, अब तारीख देख लीजिए 26/6/2020, अब जो है अगस्त खत्म होने को है, 10 दिन रह गए हैं और अब तक जो है हमको कोई जवाब इसमें नहीं मिला है। और ये मांग हमने बाकायदा सीएम को चिट्ठी भी लिख करके की है और बाकायदा हमने सदन के अंदर भी की थी। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए इसे बिहार सरकार की जीत बताई है। किया सीबीआई जांच की अनुशंसा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की, क्षेत्राधिकार पर बहस होने लगा और हमारे पुलिस पदाधिकारी को मुंबई पुलिस ने क्वारंटाइन किया। इन सारे मामले पर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की चुप्पी, चूंकि इनके लिए गठबंधन महत्वपूर्ण था। सीबीआई जांच में जो परेशानी हो रही थी, इस सवाल पर जुबान खामोश हो जाता था। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की वजह से महाराष्ट्र पुलिस की किरकिरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया है कि इस देश में न्याय है। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सुशांत सिंह प्रकरण के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने 2 महीने एफआईआर रजिस्टर न करना, ही ओज एन एक्सप्लेनेशन। और मुझे आशा है कि अभी तो ठाकरे सरकार सबक सीखेगी, सुशांत सिंह के परिवार को आखिर न्याय मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार के अपने कारणों से महाराष्ट्र पुलिस की इतनी किरकिरी हुई है और अब जो मैंने अभी स्टडी किया, जितना सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही हैं, वो इस देश में न्याय की जीत है। लोगों को विश्वास हुआ है कि कोई कितना भी मजबूत हो स्टेट, जो सत्य को छुपाने की कोशिश करेगा, जिसके कारण कई परिवारों को अपने पर्सनल रिश्तों का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, अपने अंतरंग फोटोज को रिलीज करना पड़ेगा, न जाने कितने द्वंद से गुजरना पड़ेगा। वैसे में विश्वास हुआ है कि इस देश में न्याय है। इधर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी खुशी जताते हुए कहा कि ये न्याय की जीत है और मैं इस फैसले से बेहद खुश हूं। जब देश की सबसे शीर्ष अदालत ने हम लोगों ने जो किया उस पर मुहर लगा दिया कि हम सही थे, गलती उनकी थी, तो अब इस पर बहस करने की क्या जरूरत है, आप बताइए। और ये भाई साहब पूछ रहे हैं सर आज कि आप रिया चक्रवर्ती के बारे में, तो मैं इस बात को रिपीट करता हूं, आप जो कह रहे हैं, वो आरोपी है सर, वो दोषी नहीं है। रिया चक्रवर्ती, हम दोषी तो किसी को कह ही नहीं रहे। आप लगातार उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। जी नहीं, मैंने कभी नहीं किया। एक भी बाइट निकाल कर दे दीजिए सर किसी पर। सुनिए, किसी आदमी पर हमने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है, किसी पर हमने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैंने ये कहा कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करें। अगर इसमें कोई आपत्ति है तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद एक पत्र जारी किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि अब सीबीआई मामले की यथाशीघ्र जांच करेगी और शीघ्र ही न्याय मिलेगा।
सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों का भी बयान आया है। परिजनों ने सभी चाहने वालों का आभार जताया है। सुशांत सिंह के साथ मजबूती के साथ खड़े रहने पर सभी परिवार ने लोगों का, प्रशंसकों का आभार जताया है। सीबीआई जांच होने से दोषियों को सजा मिलेगी। प्रजातंत्र में विश्वास मजबूत हुआ है। देश से अटूट प्यार और गहरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुशांत सिंह के भाई और बीजेपी विधायक नीरज कुमार ने भी खुशी जताई है। टीवी पर बैठे हुए थे और करोड़ों लोग आज देश के टीवी पर बैठे हुए थे और उनके इच्छा के अनुसार मुझे लगता है कि उच्चतम न्यायालय का आज फैसला आया है। तमाम लोग, हम लोग दिल से आभार व्यक्त करते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय का और करोड़ों लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। और एक आशा उम्मीद हम लोगों को बढ़ गई है, जग गई है कि सुशांत को न्याय मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, और सुशांत के हत्यारे को सजा मिलेगी, ये आशा उम्मीद हम लोग को जगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय की उम्मीद बढ़ गई है। फैसला आने के बाद सुशांत सिंह के चाचा प्रोफेसर देव किशोर सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो स्वागत योग्य है और बेहद सराहनीय है। जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस इस मामले को रफा दफा करने में जुटी हुई थी और जांच को टाल मटोल कर रही थी, साक्ष्य छिपा रही थी, उस स्थिति में सीबीआई जांच होना बेहद महत्वपूर्ण था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई जांच के लिए आदेश दिया है, जो स्वागत योग्य है। सीबीआई जांच के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है यह काफ़ी स्वागत योग्य है। महाराष्ट्र पुलिस जो जांच में टाल मटोल कर रही थी, साक्ष्य को छिपा रही थी, पता नहीं किनके दबाव में ये सब बात हो रही थी, उसके विरुद्ध में जो यह निर्णय हुआ है यह बहुत स्वागत योग्य है। और यह हम लोगों के लिए काफ़ी हितकर है कि हम लोगों को अब लगता है कि हम लोगों को अब सही न्याय मिल जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत केस को सीबीआई को सौंपने के बाद पटना के कारगिल चौक पर लोजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाए और पटाखे जलाए। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई कोर्ट के द्वारा सीबीआई के हाथों में सौंपने के बाद सहरसा में भी युवाओं में खुशी की लहर है। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने पटाखे जलाकर अपनी खुशी जाहिर की। सुशांत मामले में सीबीआई जांच के आदेश मिलने के साथ उनके करोड़ों फैंस को न्याय की उम्मीद बढ़ी है। आपको बता दें कि पिछले साल सुशांत सिंह सहरसा आए थे, जहां उन्होंने अपने दोस्तों के साथ काफी वक्त बिताए थे। आज हम लोग पूरी तरह से हर्षोल्लास के साथ जो है आज पटाखे फोड़, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी जो है सबको अलग अलग कर दिया। आज हम लोग के पक्ष में उन्होंने फैसला दिया है, पूरे देशवासियों के पक्ष में दिया है फैसला। पूरे देशवासी जो है सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए दिन रात जो है उन लोगों को दिल में एक था, जो हमको कैसे जस्टिस मिले, उनको कैसे, उनके जो दोषी हैं किस तरह से हत्यारे को जो है गिरफ्त में लिया